मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। So गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दिस रन रन मॉर्निंग। बहुत बढ़िया जबरदस्त बारिश हो रही है, वी आर एंजॉयिंग। एक्सेस बारिश थोड़ा ठीक है, मुंबई के लिए तो जितना पानी मिलना चाहिए पानी हो गया, अपना जो लेक है फुल हो गया ऑलमोस्ट। एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इट्स ए प्रोसेस गुड। बट हम बहुत लोग से जिन बात कर रहा हूँ, जो मिलता हूँ देखता हूँ, कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन थोड़ा कॉमन हो गया। बहुत सारे लोगों को बुखार है, इधर थ्रोट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। एंड तो चलो बात करेंगे आगे चल के नेक्स्ट वीक को। बट इस वीक का जो थीम है, लेट दैट थीम बी कंटिन्यू। उसके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं तपन, डॉक्टर तपन। एज यू नो, ही इज ए सीनियर साइंटिस्ट वर्किंग फॉर एन एमएनसी। He is an alumni of IIT Kharagpur and PhD from Germany, postdoc from USA. He is also a fitness expert and nutritionist. Tapan, now screen to you. Take it forward. Let people join in between. Okay, carry it forward. थैंक यू जयत जी एंड गुड मॉर्निंग सुप्रभात आप सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। और हमारा जो नॉलेज शेयरिंग सेशन का जो इस वीक का जो थीम है हम लोग रखा है जो ओबिसिटी के ऊपर, मतलब मोटापा। क्योंकि ओबिसिटी क्यों होता है और मोटापा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और देखा जाएगा तो लास्ट दो तीन दिन में जो डिस्कस हुआ उसमें एक चीज है जो मैक्सिमम हमारा बॉडी का जो प्रॉब्लम होता है वो एक्चुअली शुरू होता है जब हमारा बॉडी का मोटापा शुरू होता है। मतलब है जो हमारा जो बॉडी का जो ओबिसिटी जो है वो जब शुरू होता है, ओबिसिटी क्या करता है, बहुत सारा प्रॉब्लम को लेके आता है। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग ये करना है जो हम लोग अगर हमारा वेट जो है उसको बराबर कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो देखा जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा कम हो जाता है। जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे वेट का वजह से जैसे हार्ट डिजीज तो होता है, डायबिटीज होता है, कि आपका इवन जो नी का जो प्रॉब्लम है, घुटनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका बहुत सारा ओजन जब आप वॉकिंग करते हैं आपका जो नी का ऊपर आता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। यानी ये सब प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया है। बट आज हम लोग बात करेंगे दो चीजों के ऊपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका ओबिसिटी जो है, मोटापा है, उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा। तो मैं एक पावर पॉइंट शेयर करता हूँ, वो हेल्प करेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा जो मोटापा है ना, ओबिसिटी है, उसको मैनेज करने के लिए दो चीजों का मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। वो एक है हमारा जो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो डाइट है, उस डाइट का ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरा एक है जो इंसुलिन जो है उसका ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ये दो चीज अगर आप कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, आपका जो वेट जो है, आपका जो बॉडी का जो वेट जिसकी वजह से आपको मोटापा हो रहा है, जो फैट एक्युमुलेशन है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम एक चीज हमारा हमेशा अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, जो हम हमेशा दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक जो हमारा खाना खाते हैं, जो कैलोरी जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कैलोरी कितना डेफिसिट होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो एक है। और दूसरा बात यही है जो हमारा जो बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट खाता है, क्या शुगर खाता है, उसमें क्या होता है, हमारा बॉडी में एक इंसुलिन जनरेट होता है। ये आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है, सब लोगों को। जो हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। जो शुगर, मिठाई खा लिया तो वो क्या होता है, ऑलरेडी शुगर है। तो हमारा बॉडी में क्या होता है, पैनक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन क्रिएट करते हैं। वो इंसुलिन क्या करते हैं, हमारा बॉडी में जो हम लोग खाना खाया वो क्या होता है, शुगर ब्लड में आ जाता है। अभी इंसुलिन एक बहुत ही अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, हमारा ब्लड में जो शुगर है, उस शुगर को क्या हमारा बॉडी का जो सेल्स है, जो टिश्यू है, उस सेल टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उसमें लेके आता है। और उसमें लेके आके क्या करता है, वो एनर्जी का हिसाब से उसको स्टोर करता है। तो जितना अगर आपका इंसुलिन ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, जो शुगर जो है उसको क्या करेंगे, आपका सेल का अंदर लेके आके उसको एनर्जी का, फैट का हिसाब से स्टोर करेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमको दो चीजों का ऊपर ध्यान देना है। एक जो हम खाना खा रहे हैं उस कैलोरी का ही वो सब ऊपर ध्यान देना है। और हमारा बॉडी में जो इंसुलिन है, वो इंसुलिन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। एक चीज याद रखना है, इंसुलिन एक हार्मोन है।
उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हमको जानना चाहिए जो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। कैलोरी डेफिसिट ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका एक जो वेट है, पहले तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए आपका जो हाइट है, मान लीजिए आपका हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो अगर उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा अराउंड 170 सेंटीमीटर। मतलब होता है जो लास्ट दो दो डिजिट है ना 70, तो आपका वेट अराउंड 70 के आसपास होना चाहिए, है ना। तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको क्या हो रहा है, जो आप वो ज्यादा कैसे हो रहा है, जो आप जो खाना खा रहे हो, खाना में क्या होता है, खाना से हमको कैलोरी मिलता है, मतलब एनर्जी मिलता है। और आपका बॉडी को चलाने के लिए आप जो ऐसे काम करते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उसको कहते हैं तो भी आपका एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं बीएमआर, वो अलग चीज है, दूसरा एक दिन बात करेंगे। बट आपका क्या है, कुछ भी नहीं कर रहे, आप जस्ट सो ही रहे हो तो भी आपका बॉडी में एनर्जी चाहिए। क्यों? आप सो रहे हैं लेकिन आपका बॉडी का अंदर आपका जो हार्ट है, लंग्स है, बाकी जो इंटरनल ऑर्गन है वो तो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, दो टाइप का आपको एनर्जी चाहिए, एक इंटरनल एनर्जी, एक एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब आपका बॉडी को चलाने के लिए। और उसके बाद आप जो काम करते हैं, जैसे अभी के टाइम में थोड़ा सा के बाद आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। ये सब एनर्जी कहाँ से आता है? हमारा खाना जो खाता है उससे आता है। तो ये जो एनर्जी चाहिए, इसके लिए जो एनर्जी जो खाने से जो आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होगा, जो हम बोलते हैं जो अगर ज्यादा खाना खा ले तो हमारा कैलोरी ज्यादा आ गया लेकिन खर्चा कम हो रहा है। तो क्या होगा, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पैसा इनकम कर रहे हैं, आपका बैंक में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है और आप खर्चा कम कर रहे हो, तो आपका क्या बैंक बैलेंस ज्यादा होगा क्या कम होगा? बहुत ज्यादा होगा, है ना। हमारा बॉडी का अंदर भी खाना ज्यादा जा रहा है, मतलब कैलोरी ज्यादा जा रहा है, बट बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, बॉडी का अंदर कैलोरी ज्यादा होगा, मतलब आपका वेट ज्यादा हो रहा है। लेकिन आइडियल क्या होगा? आइडियल यही है, आपका जैसे खाना आप जैसे खा रहे हैं और आपका जो एनर्जी जो है वो अगर बैलेंस है, तो क्या होगा, आपका वेट भी मैनेजमेंट है। जैसे मिडिल में देखा, जितना कैलोरी इन किया है आपका एक्सपेंडिचर भी उतना है। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका वेट कम करना है, तो का मतलब क्या है, आपका जो कैलोरी इनटेक है, मतलब जब खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आपका जो वेट जो ज्यादा है उसको कम करने के लिए जब खाना थोड़ा सा कम करे, आपका कैलोरी इन कम हो रहा है, तो क्या होगा, पर एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो आपका बॉडी का जो कैलोरी है वो बर्न होगा, वो फैट बर्न होगा, तो क्या होगा, आपका वेट कम होगा। तो अगर सीधी सी बात मैं यही बोलूंगा, अगर आपका ज्यादा वेट है, आपको क्या है, कम खाना पड़ेगा, आपको कैलोरी कम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कभी कभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या कम खाना मतलब क्या है? कम खाना मतलब है जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उसके वजह से बहुत सारे लोग देखेंगे क्या करते हैं, खाना को डायरेक्टली काट कर देता है। कौन सा खाना काट करना चाहिए? क्योंकि खाने से हमारा और भी चीज आता है जिसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी आप डायरेक्टली खाना काट करने में क्या होता है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। तो इसीलिए जब खाना काट करने से पहले, चाहे तो आपका जो जिसके साथ आप कनेक्टेड है उन्होंने आपको हेल्प कर देगा, जो कौन सा खाना काट करना है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है हमारा ग्रुप में, क्या जो फिटनेस एक्सपर्ट है वो आपको हेल्प करेगा कौन सा खाना काट करना चाहिए, उसके साथ साथ क्या एडिशन करना है। तो क्या होगा, आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी जो है वो बराबर रहेगा, वेट कम। नहीं तो वेट कम करने के चक्कर में क्या होगा, आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, आपका दूसरा बीमारी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान पे रखना चाहिए। ओवरऑल क्या बोलूंगा, जो अगर आपका वेट कम करना है तो थोड़ा सा कैलोरी को कम करना है। तो जब वेट कम करना आपका, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं जो कौन कितना खाना कम करेंगे, कितना खाना, वो डिपेंड करेगा आपका बॉडी का वेट, आप कौन सा जियोग्राफिकल एरिया में है, मतलब आप ईस्ट में है क्या वेस्ट में है, आपका खाने का अभ्यास क्या है, आप कैसे टाइप का खाना खाता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा स्टडी करके तभी आप बोल सकते हैं जो आपके लिए कितना कैलोरी चाहिए, उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जब खाना कम करने से पहले, कम काट करने से पहले आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात करके करना चाहिए।
जब खाना आप कम करते हैं आपका कैलोरी इंटेक कम होगा, और उसके साथ साथ कैलोरी इंटेक कम हुआ तो आपका क्या होगा, आपका वेट थोड़ा सा जो है वो कम होगा। दूसरा चीज है जो हमारा जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होता है, जब हम लोग कोई भी खाना खाया, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाया खाया क्या शुगर खा लिया, तो हमारा बॉडी में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंसुलिन जो है वो सिक्रेट होता है। और वो इंसुलिन क्या करते हैं, हमारा वो जो ब्लड में जो शुगर आ गया उस शुगर को सेल तक लेके जाने के लिए हेल्प करता है। जब हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बोले तो राइस हो गया, क्या आपका रोटी हो गया, क्या पोटैटो हो गया, जिसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या आप डायरेक्टली शुगर खा ले, बहुत सारे लोग अभी मिठाई खा लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली रक्षाबंधन गया, क्या आपका इंडिपेंडेंस डे गया, बहुत सारी जगह मिठाई ज्यादा खाते हैं। तो मिठाई जब ज्यादा खाते हैं क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। अब जब ज्यादा शुगर लेवल होता है कि हमारा बॉडी क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, पैनक्रियाज क्या करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रिएट करता है। अब ज्यादा इंसुलिन क्या करेगा, आपका ब्लड में जैसे मैंने बोला जो शुगर है उसको क्या करता है, सेल तक लेके जाके सेल में एनर्जी के फैट का हिसाब से स्टोर करता है। तो आपका काम होगा जितना कम इंसुलिन सिक्रिएट होगा उतना अच्छा है। लेकिन एकदम कम इंसुलिन, अगर इंसुलिन सिक्रिएट नहीं हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम, वो अलग अलग बात है। तो वो उसके बारे में, लेकिन अगर आप बॉडी नॉर्मल है, आपका खाने के थ्रू आप क्या करते हैं, इंसुलिन जो सिक्रीशन है उसको कम कर सकते हैं, उसको न कम नहीं मैं बोलूंगा, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंसुलिन को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो इतना शुगर है और प्रॉपर अमाउंट क्या करेंगे आपका सेल में जाएगा। और अगर ज्यादा आपके इंसुलिन है ब्लड में, वो भी क्या करता है, आपका जो बॉडी का जो फैट है ऑलरेडी जो स्टोर है उसको भी बार्न होने में मदद नहीं करता है। तो इसीलिए क्या होता है, आपका बॉडी में जितना इंसुलिन होना चाहिए उतना होना है, जिसका होता है ऑप्टिमल अमाउंट। वो ऑप्टिमल के लिए क्या है, आपका खाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कैसे टाइप का खाना, जो कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट आप जब लेंगे, क्या जो शुगर का जो है रिफाइंड, स्पेसिफिकली रिफाइंड कार्ब जैसे हो गया आपका जैसे मैदा हो गया, रिफाइंड शुगर, जैसे जब आप स्वीट लेते हैं वो डायरेक्टली रिफाइंड शुगर ही है। जैसे कोई बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक से बहुत अमाउंट ऑफ शुगर रहता है। तो ये सब चीज जब आप कम करेंगे तब क्या होगा, आपका जो बॉडी का जो इंसुलिन है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। जैसे आप अगर लो जीआई वाला फूड लेंगे, लो मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें क्या होता है आपका बॉडी में शुगर कम करता है, मतलब कम लेके आता है, उसको कहता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, वो अगर खाएंगे तो आपका क्या होता है, आपका बॉडी में इंसुलिन बराबर रहता है। तीसरा क्या होता है, जो अगर न्यूट्रिशन जो प्रॉपर अमाउंट, अगर इंस्टेड ऑफ ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के जगह अगर आप ज्यादा प्रोटीन जैसे फूड खाता है, क्या हेल्दी नट्स खाता है, तो वो क्या होता है, आपका जो इंसुलिन जो है वो बराबर रहता है। कभी कभी इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होता है वो भी करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, जो अगर आपका जो हेल्दीपन है, जो अगर आपका जो ओबिसिटी है उसको कम करने के लिए दो चीजों का इम्पोर्टेंट अभी सोचिए। एक तो है आप खाना के थ्रू, आपका जो डाइट के थ्रू कैलोरी को कंट्रोल कीजिए, और दूसरा है ऐसे टाइप का खाना कीजिए जिसमें आपका जो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन बराबर रहे, उस इंसुलिन का जो अमाउंट है वो ऑप्टिमल रहे। जैसे आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अमाउंट थोड़ा सा कम कीजिए, स्पेशली अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जैसे नाचनी हो गया, फिर जो बहुत सारा जो ये है कॉम्प्लेक्स कार्ब, उसको अगर खाएंगे तो बेटर है। तो विद दिस आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। एंड हम उम्मीद करते हैं आप लोग जब खाना खाएंगे थोड़ा सा सोच के खाएंगे और कैलोरी डेफिसिट करने की कोशिश करेंगे, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितना खाएंगे उतना है, उसके साथ साथ तो प्रोटीन तो आपको होना ही चाहिए, उसके बारे में और भी बात हो। सो थैंक यू एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तपन। बहुत बढ़िया बात की। जो मोटापा कम करने के लिए जो बात हुई है, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट नॉट न्यूट्रिशन डेफिसिट। लोग कैलोरी डेफिसिट के चक्कर में बॉडी का न्यूट्रिशन भी डेफिसिट कर लेते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि मोटापा कम करते करते ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया, गिर गया बेचारे। बॉडी तो है, मोटा दिख रहे हैं, लेकिन गिर गए। इसलिए गिर गए क्योंकि कैलोरी डेफिसिट का चक्कर में न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाता है। तो इससे इसके लिए
बराबर न्यूट्रिशन का अवेयरनेस होना चाहिए। और इसके लिए आपको न्यूट्रिशन, इसके लिए मार्केट जाना जरूरत नहीं है, अपना यही टीम में न्यूट्रिशनिस्ट लोग है जो आपको, हम लोग सब है जो कि गाइड कर लेंगे कि क्या क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट बराबर होना चाहिए, प्रोटीन बराबर होना चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड बराबर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का सप्लीमेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट आज इट इज हमेशा सरप्लस रहता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे काफी बहुत आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो मैं बाहर में हूँ, बट एक जगह में बैठ के शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। मैं ऐसे ही ज्वाइन करूंगा पॉसिबली कुछ दिन तक, बट मैं ऑन फ्लो में हूँ, आप लोग का साथ हूँ मैं। तो विद दिस अपन टेक इट फॉरवर्ड। जी। तो जो अभी लोग सब ज्वाइन किए लोग। हैं, एक चीज है तो अपन रामनाथ सौभाग्यवती आप लोग अगर बहुत दिन का गैप में कर रहे हो, तो जितना पॉसिबल उतना करना, बहुत बॉडी को स्ट्रेच नहीं करने का। धीरे 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 बॉडी ट्यून अप होगा। ओके, चलो तो अपन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू, थैंक यू। एंड अभी सब लोग मैट पर आ जाइए, क्योंकि हमारा ओबिसिटी को मेंटेन करने के लिए अभी बहुत सारे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज होता है जो हमारा एक्सरसाइज। तो सब लोग मैट पर आ जाइए। और आज हम लोग पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो नॉर्मल वार्म अप होता है वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ना कि ऐसा ना किया का इक्वल लोड, और आंखें बंद करेंगे। तो पहले नेक को, उसके बाद आंख खोल देंगे। एवरी जॉइंट को रिलैक्स पहुंचेंगे, लिम्स को हम एनर्जी फ्लो कराएंगे। आंखें बंद करके एक डायरेक्शन में आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब 2-3 सेकंड आंखें क्लोज रख के फिर ओपन करना, नहीं तो चक्कर आता है। थोड़ा सा क्लोज कर दो। ओके, ना आर्म साइड साइड, टॉप, फ्रंट, ऐसा फ्रंट, देन साइड, देन डाउन, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड, डाउन। लिम्स को, हाथ को हम एनर्जी फ्लो करा रहे हैं, और रात भर बड़ी रेस्ट थी, तो अभी उनको हम एनर्जाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा वार्म अप के बाद फिर हम मेन वर्कआउट हो जाएंगे। करते रहिए, साइड, टॉप, फ्रंट, साइड,